बचपन में हम सभी लोगों ने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है इस पे ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जो प्लांट्स होते हैं दैट इज सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन बनता है। अब उसके लिए प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एल्गी को कहा जाता है कि एल्गी एक बहुत अच्छा स्रोत है जो कि आपका ऑक्सीजन का है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हो सकता है नहीं सर, ये हो रहा है, दैट साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर लिया है कि बिना फोटोसिंथेसिस किए बगैर भी, बिना सनलाइट के भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो सकता है। और ऑक्सीजन का अगर फॉर्मेशन हो सकता है तो लाइफ आपकी क्या है, वो लाइफ यहाँ पर आपकी टिक सकती है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ ये जस्ट एक स्पेकुलेशन नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें संभव हो चुकी हैं। और कहाँ हुआ है? प्रशांत महासागर में हुआ है। क्या हुआ, नहीं आया है? चलिए जानते हैं इस चीज़ को विस्तार में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड एक बार फिर से आज के दिन का सबसे बेसिक मुद्दा जो है दैट इज डार्क ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो आपने सुना होगा। डार्क ऑक्सीजन क्या है? डार्क ऑक्सीजन बेसिकली क्या है? तो डार्क ऑक्सीजन बेसिकली हमें देखने को मिलता है, डार्क ऑक्सीजन आपका वो ऑक्सीजन है जो कि डार्क इन्वायरमेंट में पाया जाता है। डार्क इन्वायरमेंट में पाया जाता है? जी हाँ सर, बिल्कुल आपको डार्क इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो सर, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती हो। उस जगह पे जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है सर, उस ऑक्सीजन को नाम क्या दिया जाता है? तो उस ऑक्सीजन को हम नाम देते हैं आपको डार्क ऑक्सीजन। क्या कहते हैं सर उसे? उसे हम कहते हैं आपका डार्क ऑक्सीजन। आइए से इस खबर को यहाँ पे विस्तार में देखने का प्रयास करते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली योर डार्क ऑक्सीजन इज ऑल अबाउट। चारों बगल से क्या है सर? पूरा अंधेरा है सर। वहाँ पे जो बेसिकली देखने को मिलता है, अगर ये आपका सीबेड है ना, तो सीबेड में एक फोटोक जोन होता है जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है, और उसके आगे क्या होता है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। आज तक हमारा मानना था कि जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट करती है लाइफ वहीं तक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं जहाँ सनलाइट नहीं है, वहाँ क्या है सर, उन रीजन्स में हमको कहीं से भी लाइफ क्या है, तो लाइफ हमको इन रीजन्स में देखने को नहीं मिलता है। क्या है जो लाइफ है, वो लाइफ कहीं से भी हमें उन रीजन्स में क्या है, तो उन रीजन्स में देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा आज तक का मानना था, लेकिन मैंने क्या कहा, ये मानना था। क्यों? क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको बदलने वाली हैं। क्यों बदलने वाला है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिसेंट फाइंडिंग्स को देखें, ठीक है, रिसेंट फाइंडिंग्स पब्लिश्ड इन द नेचर जियोसाइंस, अ जर्नल डेडिकेटेड टू अर्थ साइंस रिसर्च, शोकेस ऑक्सीजन इमिटेड फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट्स 4000 meters, about 13,000 feet below the ocean surface on the sea floor of the Pacific Ocean's Clarion Clipperton Zone, that is the CCZ। यानी कि प्रशांत महासागर में जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन हमें देखने को मिलता है, 13,000 जो आपका एग्जैक्टली जो समुद्र तल है जो है, वो जो सरफेस है, सरफेस से अगर आप 13,000 नीचे जाते हैं अंदर, ठीक है, 13,000 नीचे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मीटर की, यानी कि 4 किलोमीटर की अगर आप गहराई पर जाते हैं, तल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको एक जोन दिखता है पैसिफिक ओशन में, जो कि उसके नॉर्दर्न पार्ट में है। एंड बेसिकली हम बात करते हैं तो हवाई और जो मैक्सिको है ना, उसके बीच में ये जोन पड़ता है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन की खासियत क्या है? तो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नेचुरली क्या है, ओवर द ईयर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या है, इनका फॉर्मेशन हुआ है। एंड ये आज के डेट में जो एनर्जी है ना, जो हमारा बैटरी कैपेसिटी हो गया, एनर्जी स्टोरेजेस हो गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में क्या है, हमें ऑक्सीजन मिला है। खास बात क्या है, ये हमको 13,000 फीट की गहराई पे नजर आता है। दैट इज ये आपको एफोटिक जोन है। एफोटिक जोन कहने का मतलब क्या है सर? ये वो जोन है सर, आपको जो हमारा ओशन सरफेस है, ये वो जोन है जहां पर आपको लाइट क्या है, लाइट यहां पर नहीं पहुंच पाती है। द डिस्कवरी प्रोवाइड्स एविडेंस दैट there's an additional oxygen source on the planet apart from the oxygen produced from the photosynthesis। यानी कि आज तक का जो हमारा मानना था दैट कि ऑक्सीजन केवल फोटोसिंथेसिस से ही होता है। अब ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन पैसिफिक ओशन बीच से हवाई के बगल और मैक्सिको के मध्य कह रहा है कि नहीं, रुक जाओ,
आप गलत हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन कहीं और पर भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आओ देखते हैं इसको। ठीक है, आइए सर देखते हैं। अब तक क्या था सर, तो अब तक जैसा कि मैंने कहा कि हमको मानता है कि प्लैनेट का जो ओनली सोर्स है वो क्या है, वो हमको देखते हैं तो एल्गी है, वो हमको देखते हैं सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस है। नहीं सर, अब नहीं है। अब हमको देखने को मिलता है ये वाला जो जोन है ना, देखो ये जो है ना, ये ऑक्सीजन के ड्रॉपलेट्स है। ये जो क्या है सर, ये दिखा रहा है सर, ये ऑक्सीजन है। और ये कहाँ है सर, ये हमको डार्क जोन में मिल रहे हैं। और इस एरिया में जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसे ही क्या कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम इसी को ही आपका जो डार्क ऑक्सीजन होता है ना सर, हम इसी को ही क्या कह रहे हैं, तो इसी को ही हम आपका डार्क ऑक्सीजन कह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ सर। अब प्रश्न उठता है, होता क्या है डार्क ऑक्सीजन, होते क्या है सर, तो डार्क ऑक्सीजन वही होता है जो मैंने पीछे दिखाया कि अंधेरे में जो ऑक्सीजन बना, दैट इज अंधेरा मतलब डार्क, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, तो डार्क ऑक्सीजन बन गया वो। अब ये मेन जो चीज़ है सर, वो ये है, ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली मालूम है क्या है, ये बेसिकली क्या है, इनको हम क्या कहते हैं सर, तो याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये क्या है सर, ध्यान रखना, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ठीक है सर, क्या कहते हैं इनको, तो इनको हम आपको कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। अब ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है और जो क्लेरियन क्लिपर्टर जोन है, इन दोनों के बीच के ही रिलेशन के ऊपर क्या होता है, बस डार्क ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो डार्क ऑक्सीजन रिफर्स टू जो ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड एट एक्सट्रीम ओशन डेप्थ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस अकर्स ऑन डीप ओशन फ्लोर वेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। मतलब ऐसा डार्क ऑक्सीजन क्या है, डार्क ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो कि एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ द ओशन में हमको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एंड वहां पे सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है सर, तो हमको देखने को मिलता है सनलाइट का रिक्वायरमेंट, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब कैसे होता है, तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मदद कौन करती है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मदद करता है ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है। देखो ये जो था ना, जो अभी जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था, वो ये क्या है, यहाँ है, ये क्या है, ये हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ऑन द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन spans 4.5 million square kilometer in the Pacific Ocean. There are coal-like mineral rocks called polymetallic nodules. तो इसे कोयले के टाइप लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली होते नहीं हैं, ये नेचुरली अक्यूरिंग होते हैं और काफ़ी समय के बाद बनते हैं। ठीक है सर, अब क्या है सर, इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं सर, इसमें बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना वो हैं, जैसे कि सर मैग्नीज होता है, जैसे आयरन होता है। अब बेसिकली मालूम है मतलब क्या होता है सर, अब मुझे एक बात करना, मैं आपको ना पीछे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ सर। यहाँ पे ना पानी है चारों बगल, समुद्र के अगर ये अंदर है, तल पर है, ठीक है, तो यहाँ पे चारों बगल पानी है, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ भैया पानी तो है। और ये क्या है, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है। मालूम है ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ये काम करते हैं एज अ काइंड ऑफ अ बैटरी। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं सर, तो हमको देखने को मिलता है ये आपको काम करते हैं एज अ काइंड ऑफ अ बैटरी। जी हाँ सर, बैटरी का काम करते हैं, और यानी कि ये करंट जो होता है ना, ये करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, करंट प्रोड्यूस किया, हमारे पास क्या था सर, H2O हमको देखने को मिल रहा है। हमारे पास क्या था सर, हमारे पास H2O था, ठीक है, और यहाँ पे ना इन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दिया। कुछ याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, याद आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होगा, पानी में जब इस प्रकार से करंट का पासिंग होता है ना, इनके कारण ये जब आपको करंट प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो ऑक्सीजन आयन होता है सर, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, वो हम क्या करते हैं, उससे हमको देखने को मिलता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमको देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार से जिस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है सर, उस ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं सर, डार्क इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन विदाउट सनलाइट इज व्हाट, तो इट इज योर डार्क ऑक्सीजन। क्या सर, वो हमको देखने को मिलता है, इसको ही हम क्या कहते हैं सर, तो इसको ही हम आपका डार्क ऑक्सीजन यहाँ पर कहते हैं। अब कैसे हुआ, तो यहाँ इसकी खोज कब हुई थी, तो 2024 में हमको देखने को मिलता है, इसका खोज होता है सर। दीज नोड्यूल्स पोसेस एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, देखो सर जो बात कही है, दीज नोड्यूल्स पोसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इनेबल्स देम टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन and hydrogen, effectively producing oxygen in an environment previously
थॉट इनकैपेबल ऑफ सच एक्टिविटीज। देखो सर, डार्क ऑक्सीजन मिला है 13,000 फीट की गहराई पे, और ये हमको क्या बताता है सर? ये अब बेसिकली बताता है कि पहले जो हम बात करते थे ना, कि पहला तो बात है कि जो लाइफ है वो कहाँ पर है। वो हो सकता है कि लाइफ सबसे ज़्यादा पहले क्या थी सर? तो डीप ओशन में लाइफ इमर्ज हुई, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, इस डिस्कवरी के बाद से हमें देखने को मिलता है कि जो सर सेकंड पॉइंट है ना, वो सेकंड पॉइंट ये हो सकता है डैट अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से भी आपको ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, डैट मीन्स क्या है सर? डैट मीन्स आपको जो लाइफ है वो पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे डार्क इन्वायरमेंट में, तो हो सकता है, मार्क माई वर्ड्स, कि जो दूसरे प्लैनेट हैं, जो दूसरे हमको ग्रह देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी जो लाइफ है वो इस प्रकार के डेप्थ्स में छिपा हुआ हो। क्या है? वहाँ पर भी जो लाइफ है वो लाइफ हमको देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार के डेप्थ पर आपको छिपे हुए हैं। अब आपने मैग्नीफाइड पिक्चर देखा था, ये सारी चीज़ें जो आपके सरफेस पे नज़र आ रही है ना, छोटे 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 जो ड्रॉप्स है, दिस इज़ व्हाट सर, ये हमको देखने को मिलता है। ये क्या है सर? यही है आपका दैट इज़ योर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आप पोटेंशियल मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। मैंने बताया कॉपर है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है। सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। दैट आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न लाइफ सिंस दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका प्रयोग होता है। क्यों? आप बताए ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, वो भी इमिट करते हैं, और इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे डार्क ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो मिल रहा है। अब ये बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं सर? तो हमको देखने को मिलता है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जो है ना सर, जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, वहाँ पे होते हैं। और ये जो पोटैटो साइज होते हैं ना, आलू के प्रकार के, अभी बताया ना, ये क्या होते हैं, इनका जो बेसिकली जो साइज अगर आप देखो तो इनका बेसिक साइज हमको क्या, ये आलू के प्रकार के हमको क्या है कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है आज के डेट में। जिस प्रकार से हम जो डिस्कवरीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जिस प्रकार से हम ईवीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत है। दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये जैसे मैक्सिको पड़ रहा है ना, मैक्सिको और हवाईयन आइलैंड्स के बीच में क्या है, ये वाला जो जोन है, प्रशांत महासागर के नीचे जाओगे 13,000 फीट के गहराई पे, तो वहाँ पे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन देखने को मिलता है। बेसिकली अबीजल प्लेन्स है, जहाँ पे ये नेचुरली अक्यूरिंग जो हमको पोटैटो साइज जो मिनरल्स है, जिसको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और जो डार्क ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमको क्या है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? तो सर याद रखना, पहली बार जो इसकी डिस्कवरी है वो 1873 में एक ब्रिटिश सेलर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। कब किया गया था इसको? 1873 में इसकी जो डिस्कवरी है वो सर आपको पहली बार की गई थी। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। एक ऐसा खबर जो कहीं ना कहीं अचंभित करता है। और याद रखना, आज के बाद से कोई पूछे कभी कि सर क्या बिना सनलाइट के लाइफ पॉसिबल है, तो भैया है, क्योंकि वी हैव द डिस्कवरी ऑफ द व्हाट वी कॉल्ड एज डार्क ऑक्सीजन। ऐसे ही बने रहिए स्टडी IQ की टीम के साथ एंड PPSC स्टडी IQ के चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।